हेलो एवरीवन। 100 क्वेश्चंस की फहरिस्त में हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72। द स्ट्रक्चर ऑफ xenon टेट्राफ्लोराइड इज। ऑप्शन नंबर ए है लीनियर, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर प्लेनार, ऑप्शन नंबर सी टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर डी ऑक्टाहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनार। ठीक है, स्क्वायर प्लेनार। बीच में जेनॉन होता है, फिर यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन और ऊपर नीचे दो लोन पेयर होता है। तो ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनार। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन वाटर? सोडियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, जिंक। तो आंसर है फास्फोरस। 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन मेटल? ठीक है, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक। तो आंसर है जिंक। ठीक है, क्योंकि जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन +2 होता है। तो जिंक में इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 में भी नहीं होता है और ग्राउंड स्टेट में भी नहीं होता है। इसलिए जिंक को ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसा नहीं माना जाता है। ओके, द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल इज सीजियम, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम। आंसर आप जानते हैं सिलिकॉन। ओके, a first order reaction has a half-life period 34.65 seconds. Its rate constant is। ओके, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ दिया हुआ है, आपको निकालना है रेट कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के। तो यहाँ से के बराबर होगा 0.693 बाय टी हाफ, दिस इज इक्वल टू 0.693 बाय 34.65। ओके, 34.65। तो इसको हम हल करेंगे तो फिर 34 34 दूना 68। ओके, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 2 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड। अब अगला, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln k and 1/t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय। तो हमारा इक्वेशन एक्चुअली है ln k इक्वल टू ln a माइनस 2.303 बाय ओके बाय r। ओके, ln a माइनस ओके, यहाँ ln है इसलिए 2.303 नहीं आएगा, ये बाय RT। ओके, ये बाय RT। तो हमारा ग्राफ है, इधर है ln k और यहाँ है 1/t। तो जब ये ग्राफ बनाया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ओरिजिन से, इसका स्लोप बराबर क्या होगा? ठीक है, स्लोप बराबर होगा -EA बाय R, -EA बाय R। ओके, aldol is a condensation product of 2 molecules of ethanol, 2 molecules of propane, प्रोपेनॉन क्या होना चाहिए, प्रोपेनॉन, 2 molecules of propanol, ethanol and methanol, ethanol and propane। आप जानते हैं aldol कंडेंसेशन वैसा अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होता है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसको
डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो प्रोपेनॉन हमारे पास है, ठीक है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल, इथाल्डिहाइड नहीं है या कीटोन नहीं है, कीटोन में यही है। ओके, तो हमारा आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन। ओके, तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट NaOH तब बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा यहाँ H2COCH3 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, अगला, the amino acids are the end product of digestion of। ओके, इनका डाइजेशन होने से अमीनो एसिड बनता है। अब जानते हैं प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसलिए आंसर होगा प्रोटीन। अगला, when primary amine reacts with chloroform in ethanolic KOH, then the product is, okay, then the product is, ये रिएक्शन है कार्बाइल अमीन सिंथेसिस, कार्बाइल अमीन सिंथेसिस, तो वहाँ प्रोडक्ट होता है आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड, इसमें प्राइमरी अमीन को रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म, ओके, एंड इथेनॉलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, इसके साथ इसको वार्म करते हैं तो ये बहुत ही बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड प्लस KCl3 प्लस H2O। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो यहाँ KCl लिख लेंगे, यहाँ 3 लिखना होगा। अब हाइड्रोजन 2 और 1, 3 और 3 6 हो जाएगा 3H2O। ओके, तो आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, पहले बताया जब फ्रैंकल डिफेक्ट बताया उस समय, स्कॉटकी डिफेक्ट से डेंसिटी घटता है, डिक्रीजेस, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्रिस्टल लाइटिस से डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस व्हेन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो association, dissociation, both A and B, none of these. So colligative properties, okay, like elevation in boiling point, depression in freezing point, relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure, ये सब बढ़ता है जब सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है, क्योंकि डिसोसिएशन होने से वाट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाता है। Okay, question number 84. Which of the following is correct? Gang plus flux equal to slide. Slide plus flux equal to gang. Gang minus flux equal to slide. None of these. तो इसका सही आंसर है gang plus flux is equal to slide. Gang और flux के बीच रिएक्शन होता है तो slide बनता है। Okay, question number 85. When NH3 is reacted with excess of alkyl halide, we get primary amine, secondary amine, tertiary amine की a mixture of all these. तो इसमें बनता है a mixture of primary, secondary and tertiary amines. तो आंसर होगा a mixture of all these three. अब in glycine, the basic group is, okay, बेसिक ग्रुप इज, तो ग्लाइसिन में होता है क्या होता है, लेकिन है ना, ये ज्विटर आयन के रूप में होता है। ओके, ज्विटर आयन के रूप में होता है, तो यहाँ होगा NH3 प्लस और इधर होगा COO माइनस। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए जो बेसिक ग्रुप होगा
ठीक है। बेसिक ग्रुप होगा वो होगा COO माइनस, नहीं गड़बड़ाना है। बहुत लोग NH2 को लिखते हैं क्योंकि ये ज्विटर आयन के रूप में होता है। ओके, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होने से क्या क्या बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है कि फ्रक्टोज बनता है कि बोथ A एंड B? तो इसका आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों बनता है, ठीक है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता है तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following noble gases is most reactive? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन। तो रिएक्टिव होता है जेनॉन, है ना। इसमें जेनॉन के कंपाउंड्स होते हैं, जेनॉन के ऑक्साइड्स होता है, फ्लोराइड्स होता है, ऑक्सीफ्लोराइड्स होता है। अब ट्राई बेसिक एसिड इज, तो ट्राई बेसिक एसिड इनमें से कौन है? तो इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर जानना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जानना होगा। तो जब भी आप ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस का बॉन्ड हमेशा 5 होगा। ओके, तो ये हो गया H3PO4, एक डबल बॉन्ड तो होगा ही, यहाँ OH OH OH। अब ये 3 H प्लस प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब यही है ट्राई बेसिक। अगर हम H3PO3 लेते हैं, H3PO3, तो स्ट्रक्चर ये होगा, तो इसमें 2 ही OH है इसलिए ये डाई बेसिक है। अगर H3PO2 लेते हैं, क्या H3PO2, तो ये होगा स्ट्रक्चर, इसमें एक ही OH ग्रुप है इसलिए ये मोनोबेसिक है। ओके, अब आते हैं H4P2O7। ओके, H4P2O7 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5, इसका 1 2 3 4 5। ओके, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टेट्रा बेसिक एसिड है। ओके, इसलिए हमारा सही आंसर है फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, which of the following is strongest oxidizing agent? फ्लोरीन, यहाँ होना चाहिए F2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की आयोडीन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हाइड्रोजन्स होता है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन होता है। अगला, which of the following is an एपिडेटेड लिगांड? एपिडेटेड लिगांड वैसे लिगांड को बोलते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम होता है, लेकिन एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करता है एट ए टाइम। तो ये है NO2। जब ग्रुप कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू नाइट्रोजन तो बोलते हैं नाइट्राइटो N, जब कोऑर्डिनेशन थ्रू ऑक्सीजन होता है तो बोलते हैं नाइट्राइटो O। आगे, द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इज डाइक्रोन, नायलॉन 66, रेयॉन, टेफ्लॉन। आंसर है नायलॉन 66। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास इज EMMF, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट, लेक्सान, नोमेक्स, ओरलन। आंसर है लेक्सान। ओके, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन, इथिलीन, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। तो नेचुरल रबर को पॉलीआइसोप्रीन भी कहा जाता है, इसलिए इसका मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। Which of the following polymers is used as substitute for wood? Nomex, Perspex, Bakelite, Lexan। इसका आंसर है Perspex। Okay, Perspex is used as substitute for wood। Okay, अगला, Terylene is a polyamide, polyester, polyethylene, polypropylene। Okay, based on linkage 2 प्रकार का पॉलीमर होता है, अमाइड और पॉलीएस्टर। तो ये है टेराप्थलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल का पॉलीमर, मतलब इसमें एस्टर लिंकेज होता है इसलिए ये है पॉलीएस्टर।
ओके, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, ये होता है +3। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये होता है मोलारिटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, नन ऑफ दिस। तो आंसर है मोलालिटी। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ मास नहीं बदलता है और इसीलिए मोलालिटी पर टेम्परेचर का असर नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, द नॉर्मालिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 इज। ठीक है, जानते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मालिटी ऑफ एसिड इक्वल टू मोलारिटी गुना उस एसिड का बेसिसिटी, है ना। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। तो यहाँ से 2 H+ आयंस का रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 है। तो ये हो जाएगा 0.2 × 2 इक्वल टू 0.4 N। तो हमारा आंसर होगा सी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जर्नी ऑफ 100 MCQs इन केमिस्ट्री यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिला। अगर हेल्प मिला तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।